हे गाइस वेलकम बैक टू इसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 9 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑल फॉर्मूलेस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं एंड मैंने कंपाउंड्स के ग्रुप भी एक्सप्लेन किए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से वीडियो को देख रहे हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेंटिसिटी एंड चिलेशंस। सबसे पहले हम सारे फॉर्मूलेस को देखेंगे एंड उसके IUPAC नेम्स को देखने वाले हैं एंड कॉमन नेम्स को देखने वाले हैं, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो हम लोग जो है रीअरेंज नहीं कर पाएंगे। भैया रीअरेंज क्या होगा? देखो बेसिकली रीअरेंज कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो कंपाउंड को हमको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। हमको फॉर्मूला दिया है, हमको उसका IUPAC नेम एंड कॉमन नेम लिखना पड़ेगा। भैया ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, बट इस हाई लेवल से कॉम्बिनेशन कंपाउंड से, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर है उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है? बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। चलो, पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा CH3NC। ये है हमारा, इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है हमारा मिथाइल साइनाइड, ठीक है? इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो हमारा कॉमन नेम आता है वो आता है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैया मिथाइल आइसोसाइनाइड कैसे हो जाएगा? देखो मिथाइल तो होगा, CH3 है, आइसो बेसिकली इसलिए लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड लगा है ना वो CH3 का लगा है। CH3 बेसिकली आइसो आता है, नाइट्रो आता है, ब्यूटिल आता है। तो देखो यहाँ पे तीन हमारे क्या हाइड्रोजन है, ठीक है? तो आइसो लग जाएगा। CH3 दिया है तो आइसो लग जाएगा, और बाकी साइनाइड लिखा है जैसे साइनाइड लिख दोगे, सिंपल, ठीक है? सेकंड जो आता है हमारा वो आता है हमारा ट्राइफेनाइल द फॉस्फीन। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का मतलब ये होता है कि हमारा कॉमन नेम है PPH3 हो जाएगा, ठीक है? मैंने सारे जितने भी मेंशंस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, और बहुत स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बट लाइक भी कर दो यार वीडियो को, छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो अब देखो, जो हमारा IUPAC नेम आता है वो आता है हमारा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, एंड इसको ट्राइफेनाइल फॉस्जीन भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब सेम ही नेम है। फिर आता है हमारा यहाँ पे C5H5N एंड PY। ये 6H5 हमारा यहाँ पे क्या है? ये हमारा पिरेडीन है। भैया पिरेडीन है, यहाँ पिरेडीन बनता है यहाँ पे पिरेडीन। भैया स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका? चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो हमारा ऐसे बनेगा। देखो जैसे मान लो ये N है, तो यहाँ पे हमारा C हो जाएगा। चलो इसको बड़ा करते हैं, C, फिर ये भी C हमारा C, और ये C हो जाएगा एंड ये C, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है हमको, तो हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, ठीक है? और फिर ये हमारा 5 हो गए, ठीक है? तो ऐसे करके हमारा जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर है वो हम ऐसे करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और इसका IUPAC नेम भी हमारा क्या होता है? पिरिडीन होता है। फिर आता है हमारा यहाँ पे इसको कॉमन ने भी बोलते हैं हम यहाँ पे पिरिडीन, ठीक है? तो उसको ऐसे करके रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करेंगे इसको। फिर आता है हमारा यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया सिंपल का ध्यान रखो कि NH3 होता है, ठीक है? NH3 हमारा क्या होता है? यहाँ पे अमोनिया होता है, और इसको IUPAC नेम से अमीन बोला जाता है। भैया NH2 को अमीन बोलते हैं? नहीं, NH3 को अमीन बोलते हैं, उसको एमाइन बोलते हैं, ठीक है? एमाइन बोलते हैं, इसको एमीन बोलेंगे, उसको एमाइन बोलेंगे, AMINE। इसमें डबल M लगा ना तो अमीन हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से समझो। कोई भी डाउट या फिर कोई भी इशू है तो कमेंट्स बॉक्स में तुम्हारा कमेंट्स डालो अपना। मैं रेगुलर कमेंट सबके देखता हूँ, तो तुम लोग अभी कमेंट डालो ना, तो मैं देखूंगा तुम लोगों का कमेंट्स। अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर बस किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका, तो एक्सप्लेनेशन में सेकंड वीडियो जब आएगी उसमें प्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आएगा तुम्हारा यहाँ पे MENH2। MENH2 क्या होता है? हमारा मिथाइल एमाइन होता है। क्या होता है हमारा? मिथाइल एमाइन। इसकी जो कॉमन नेम होता है वो हमारा होता है मिथाइल अमीन। समझ भी आ रहा है? मिथाइल अमीन। सिंपल सा IUPAC भी सेम होगा और कॉमन नेम भी हमारा सेम हो जाएगा। H2O देखो सबसे आसान है, एक्वा एंड एक्वो, एंड इसका वाटर आ जाएगा, ठीक है? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वाटर है। वाटर भैया यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि H2 भैया वाटर होता है, जानते ही हो तुम लोग, और H2O वाटर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वाटर से रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे CO है तो वो कार्बोनिल हो जाएगा। अगर CO2 लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन CO लगा तो कार्बोनिल हो जाएगा। वाइल भैया क्यों लगे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन में क्या आता है? OXL लगा है यहाँ पे, देखो वही लगा, देखो OXL, ठीक है? ONYL लगा है यहाँ पे। तो अगर ये O आ जाए तो यहाँ पे जो ऑक्साइड है ना वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कार्बोनिल, ठीक है? कार्बोनिल बना लेता है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर आता है हमारा यहाँ पे CS होता है हमारा थायो कार्बोनिल, ठीक है? थायो लग जाएगा। भैया थायो क्यों लगा है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे जो S है ना ये सल्फेट है। सल्फेट को अगर तुम IUPAC में देखोगे तो यह थाइनो हो जाएगा। थाइनो बेसिकली इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो IUPAC है वो चेंज हो जाता है, यानी वाटर के साथ अगर रिएक्ट कराओगे सल्फाइड को तो वहाँ पे वो थाइनो दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पे थाइनो लगा हुआ है हमारा वाटर की कंडीशन में, ठीक है?
फिर आता है हमारा यहाँ पे एनो। एनो हमारा होता है नाइट्रोसिल। कॉमन नेम आईपीएससी नेम देखो सब में सेम है, जिसमें सेम नहीं है उसको खाली तुम लोग लर्न करना। बाकी सब लोग एक चीज़ याद करना कि आईपीएससी एंड कॉमन नेम बिल्कुल सेम होता है, तो आसान हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ देखो फ्लोरो, तो यहाँ देखो फ्लोरो एंड फ्लोरिडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरो एंड फ्लोरिडो। ठीक है, यहाँ देखो फ्लोरो हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? कॉमन नेम में। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे सीएल। देखो यहाँ पे निगेटिव साइन सब पे क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे सब पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी ये सब बेस होते हैं, यानी ये डोनेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, तभी तो वो पॉजिटिव बने। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तभी तो वो पॉजिटिव बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे वो निगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे क्या है? लीगेंड हो जाएंगे। किस में आते हैं भैया? सब लीगेंड में आ जाएंगे। लीगेंड हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्लोरो लिख दिया हमने। फिर आता है हमारे यहाँ पे ब्रोमीन, तो ब्रोमो एंड ब्रोमिडो। ठीक है, तो यहाँ ब्रोमो हो गया हमारा। फिर आई हमारे यहाँ पे आइडो है एंड आइडिडो, इसको आइडिडो भी बोल सकते हैं। जब क्वेश्चन पे आएगा तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पे आइडो लिखा हुआ है। सीएन क्या होता है? हमारा साइनाइड। ठीक है, देखो साइनो लिखा हुआ है, साइनेडो भी लिख सकते हो ना, साइनाइड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनसी लिखा है जो हमारा, वो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यहाँ पे एन जो हमारा है वो डबल बॉन्ड है। एन डबल बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आइसोसाइनाइड है वो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में है। जब वाटर की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है, या फिर कोई भी हमारा कोई भी बेस या फिर एसिड लीगेंड रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे जो साइनाइड होता है वो कुछ आइसो की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फिर आता है हमारा SCN, ये हो जाएगा तुम्हारा थाइनासाइनाइडो, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट लगा हुआ है, और साइनाइड तुम्हारा तुम लोगों को पता है कि साइनाइटो होता है। ठीक है, और NCS क्या होता है हमारा? थाइनेसेटो एंड बॉन्डेड थाइनासाइनाइडो होता है। ये सारे चार को प्लीज़ तुम लोग एक कॉपी में प्रेजेंट कर लेना, इन सबको लर्न कर लेना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंपल सा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, क्योंकि इसमें तुम्हारा रीअरेंज करने को आएगा। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि जितने भी कंपाउंड होंगे उनको तुम्हें रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उस कंपाउंड को बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके बनाना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करके रिप्रेजेंट कर देंगे। OCN का मतलब क्या होता है? यहाँ पे साइनेटो O बॉन्डेड। यहाँ पे O बॉन्डेड का मतलब यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइनेटो हमारा साइनाइड से रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, NCO माइनस हमारा क्या हो जाएगा? साइनेटो N बॉन्डेड हो जाएगा, और आइसो साइनेटो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है भैया, ये सब कैसे हुआ क्यों हुआ? देखो ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोगों को कितना कॉमन नेम याद हो रहा है, कितना आईपीएससी नेम लर्न कर पा रहे हो। उतना लर्न करो जितना सफिशिएंट है, जितना सफिशिएंट है उतना मैंने यहाँ रखा है, अदरवाइज और कुछ नहीं रखा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा OH, हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रो एंड बॉन्डेड NO2 हो जाएगा। ठीक है, ONO हमारा यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोटो O बॉन्डेड, यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्डेड होगा। ठीक है, नाइट्रोटो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे तुम्हारा नाइट्रेट आ जाएगा, NO3 हो जाएगा। NO3 माइनस में हमारा नाइट्रेट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ पे अमीडो यहाँ पे NH2 लिखेंगे। NH2 भैया यहाँ पे तो अमीन होना चाहिए, अमीन नहीं लिखा है। देखो अमीन जब लिखते हैं जब कोई भी अगर नेम लिखना हो, ठीक है, कॉमन नेम में तुम लिख सकते हो, तुम लोग अमीन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमीडो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अमीन डाल दोगे, कोई इशू नहीं है। बट आईपीएससी नेम में तो तुम अमाइन की अमाइन ही लिखोगे, जैसा जो लिखा हुआ है। ठीक है, अमीडो। तो यहाँ पे देखो NH2 माइनस है, यहाँ पे अमीडो हो जाएगा, भैया यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लगा? ये भी क्या बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटर है क्या? देखो बेसिकली जितने भी निगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करते हैं, मतलब एक्सेप्ट भी करते हैं, बट एक्सेप्ट जब करेंगे जब सामने वाला पॉजिटिव है। जब सामने वाला अगर कंपाउंड पॉजिटिव है तुम्हारा, और अगर वो निगेटिव उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। एंड अगर उसको लिगेंड बनाना होगा, पॉजिटिव लिगेंड अगर बनाना है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव वाला तो एक्सेप्ट करेगा, तो पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे N3 हो गया हमारा, अमीजिडो हो गया। फिर आता है हमारा हाइड्राइड हमारा H- हो जाएगा। ऑक्सीडो हमारा इससे रिप्रेजेंट करेंगे, पेरी ऑक्साइड हम O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, एसिडो। फिर हो गया हमारा सल्फिडो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे थाइनाइडो, जितने भी हमने मिले हैं मैंने सब रख दिया। देखो हाइड्रोसल्फाइड हो गया तुम्हारा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, थाइनोसाइनिडो, NCS, नाइट्रोस्टीलियम NO+ हो जाता है, ये तुम्हारा नाइट्रोनियम NO2। तो ये सारे थे तुम्हारे फॉर्मुलेस एंड सारे आईपीएससी नेम्स हैं, कॉमन नेम्स। ठीक है, हालांकि सब में सेम है, तो कोई इशू नहीं है लर्न करने में। तो एक ही बात, तुम लोग आईपीएससी नेम भी याद करोगे तो कॉमन नेम लर्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो वीडियो को देख के, प्लीज़ वीडियो को
लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है, एक अनाउंसमेंट होने वाला है टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ऑल स्टूडेंट जिन्होंने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लो। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है टेबल नंबर 2, जिसमें हम कॉमन नेम देखते हैं चिलेटिंग एमाइंस के। ठीक है, देखो बाइडेंटेट, ये थोड़ा सा गाइस देखो प्रिंट का इशू है। ठीक है, मैंने प्रिंटिंग में इसको पीडीएफ बना रखा है, बट पीडीएफ में क्या हो गया कि इसमें जो मतलब सही से लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा ब्लर आ गया। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे जब प्रोवाइड करूँगा तो उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक है, कि टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग अच्छे से पढ़ लो। तो देखो यहाँ पे लिया है हमारा एथिलीन डायमाइन, ठीक है, तो आईपीएससी नेम तुम्हारा ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर देखो बाइडेंटेट दिया है मैंने, डाइडेंटेट दिया है, ठीक है, और टेट्राडेंटेट दिया है। देखो प्लीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, देखो जो चीज़ दी गई है उसका एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर को चाहिए तो कोई स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है यहाँ पे। देखो ये चीज़ स्ट्रक्चर मैंने दिया गया है इसका, ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चर दिया गया है तो प्लीज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने सबका दे दिया यहाँ पे। फिर आता है हमारा पेंटाडाइडेंटेड, फिर आता है हमारा हेक्साडाइडेंटेड, तो सबका यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है, जैसे कि रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर जिस स्टूडेंट को लर्न नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ एक बार बस एक्सप्लेनेशन को देख लो। एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुम मुझे कमेंट्स बता दो, मैं कमेंट के लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखो टेबल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले लिया यहाँ पे एसिटो एसिटेनेटो, ठीक है, 2,4 पेंटाडाइम। देखो यहाँ पे दिया है हमारा, कैसे दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा दिया है, देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये 3 और फिर ये 4 और ये 5, ठीक है। देखो 5 बने, तो देखो यहाँ पे दिया हमारा 2,4, देखो 2 पे लगा हुआ है, ठीक है, और फिर को 4 पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। देखो पेंटा, एसिडो और एस्टल सैनिडो, समझ में आ रहा है? देखो समझ में नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है। प्लीज़ एक काम करना, इस सबको पढ़ने है बस एक बार। इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने टेबल पे सबसे डाल दिया है कि अगर तुम लोगों को कोई भी इशू नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में ये रिप्रेजेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है, ये मतलब दिया गया है, तो वहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। फिर देखो ये सब मैंने तुम लोगों को दे रही है, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना एक बार। एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है ये। देखो बहुत से टीचर्स होते हैं एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता देना यार, प्लीज़। तो तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कोई भी इशू मैं बता दूँगा तुम लोग, कोई भी इशू है तो प्लीज़ तुम लोग मुझे बता दो, ठीक है। कोई भी इशू तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बताओ, मुझे पसंद नहीं था आज का लेक्चर, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 12 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, प्लीज़ उसको लर्न करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।